अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा के सभी सम्मानीय सदस्य जो मुझे इस लाइव सेशन में देख व सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। समाज के सम्मानीय वरिष्ठ जन, बड़े भाई और बहनों एवं मेरे साथियों को प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा स्नेह। क्योंकि आज बाल दिवस भी है, आपको बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रियंका तोमर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी तोमर, पिता श्री बलराम जी तोमर और माता श्रीमती सरोज जी तोमर हैं। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे मार्गदर्शक, मेरे माता पिताजी व गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस योग्य बन पाई कि मुझे इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से आप सबके समक्ष अपने विचार रखने का सुनहरा अवसर मिला। साथ ही मैं राज भैया और संदीप कुमार कचेर मामा जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लाइव सेशन में आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। जब मेरे पिताजी 16 वर्ष के थे, तभी मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था और तब से ही मेरे पिताजी का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। मेरी मम्मी का मायका सतना का है। हम लोग 5 भाई बहन हैं। सौभाग्य से मेरी दीदी श्रीमती बरखा तोमर जी, जिनकी शादी अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा सतना इकाई के अध्यक्ष सम्मानीय श्री शंकर लाल कचेर जी बाबू जी के सबसे छोटे बेटे श्री नितिन कचेर जी से हुई। वर्तमान में दीदी जीजा जी का निवास स्थान दमोह जिला है। मुझसे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई अभी जारी है। मैं दूसरे नंबर की बेटी हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। सन 2017 में मास्टर ऑफ सोशल वर्क से मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। जब मेरी पीजी की क्लासेस चल रही थी, उसी टाइम पे मैंने 10th क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाया। साथ ही यूजीसी नेट की भी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे प्रोफेसर बनने का बहुत शौक था। जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ाने के लिए डीएड और बीएड की जरूरत होती है, उसी प्रकार कॉलेज में पढ़ाने के लिए अनिवार्य योग्यता है नेट या पीएचडी। सन 2017 में जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ और रिजल्ट आने के बाद मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। रीवा में ही कुछ प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। कुछ दिनों बाद कॉलेज से इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आया और प्राइवेट कॉलेज में सोशल वर्क सब्जेक्ट की पोस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ। सन 2017 में मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया और सेल्फ स्टडी के माध्यम से जुलाई 2018 में सोशल वर्क सब्जेक्ट में एक बार में ही मैंने नेट क्वालिफाई भी किया। नेट क्वालिफाई करने के कुछ दिन बाद ही एमपी हाई एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई। मैंने अप्लाई किया और 2018 में शासकीय महाविद्यालय बरही जिला कटनी में समाज शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वान के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2018 से मैं बरही महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। साथ ही मैं एनएसएस
गर्ल्स यूनिट की प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ। अभी इससे आगे जाने का भी प्रयास जारी है। साथ ही मैं समाजशास्त्र विषय में पीएचडी के लिए भी प्रयास कर रही हूँ। आज बाल दिवस का दिन है, जो कि आज का दिन बच्चों के लिए बेहद खास है। इस बाल दिवस के अवसर में मेरा बच्चों को यही संदेश है कि आप खूब मेहनत करें और मन लगा के पढ़ाई करें। मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा यही संदेश है कि आप अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उसी सब्जेक्ट को 12th, यूजी और पीजी में कंटिन्यू रखें। आप अपने सब्जेक्ट को बार बार नहीं बदलें। यदि आप अपना सब्जेक्ट बदल रहे हैं, मतलब आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाएं और अपना स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है आत्म विश्लेषण। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है एस से स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती, डब्ल्यू से वीकनेस, कमजोरी, ओ से अपॉर्चुनिटीज, अवसर या मौका, टी से थ्रेट्स, खतरा या बाधाएं। यह एक सेल्फ एनालिसिस टेक्निक है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले प्रत्येक व्यक्ति को स्वॉट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इस टेक्निक को यूज करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी शक्तियां क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, बाहरी अवसर क्या है और खतरा या बाधाएं क्या है। स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी शक्तियां क्या क्या हैं। जैसे आप किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ऐसे कौन से व्यक्तिगत गुण या मूल्य हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। आपके अंदर कौन से सकारात्मक विचार हैं, आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी अक्सर लोग सराहना करते हैं। डब्ल्यू से है वीकनेस, कमजोरियां। जैसे आपके अंदर कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं, आपको अभी कौन सा कौशल हासिल करना है, आपकी बुरी आदतें कौन सी हैं, आपकी क्षमताओं में किन चीजों की कमी है। ओ से अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपके पास कौन से अवसर उपलब्ध हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी सहायता और सहयोग कर सकते हैं। टी से थ्रेट्स, खतरा या बाधाएं। जैसे ऐसे कौन से विचार हैं आपके जो आपके विकास में बाधक बन सकते हैं। किन डरों ने आपको जकड़ा हुआ है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी प्रगति में बाधक बन सकते हैं। आपको किन किन प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से आप अपनी शक्तियों और अवसर को यूज करके, उनका प्रयोग करके, कमजोरियों को दूर करके, बाधाओं से बचकर आसानी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी होता है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे
तब सबकी तरह आप भी पढ़ते गए। दूसरा कोई जो भी सब्जेक्ट लेता वैसे ही देखकर आप भी करते गए। थोड़ा बड़े हुए, आपकी ही क्लास में कोई टॉप किया तो कोई औसत रहा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि औसत वाला छात्र आगे चलकर बहुत ही ऊंची पोस्ट को हासिल कर लेता है और टॉप करने वाला विद्यार्थी जीवन भर जीवन चलाने के लिए ही संघर्ष करता रहता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा अर्थ है, जिसने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया था वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया, जबकि अन्य लोग कई रास्तों पर चलते हैं, जिसके चलते उन्हें करना क्या है, किसमें उनका टैलेंट है, सब अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन का एक लक्ष्य होना जरूरी होता है, और जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए उसके बाद भी हमेशा आपको आगे बढ़ते रहने का सतत प्रयास करना चाहिए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, सपने तभी हमारे पूरे होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने के लिए अपनी नींद तक का त्याग कर देते हैं। You can do anything. Just get up and follow your dreams. अब मैं महिलाओं के सम्मान में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगी। समाज रूपी गरुड़ के दो पंख होते हैं, पहला स्त्री तो दूसरा पुरुष। जरा सोचिए, यदि एक सबल और दूसरा दुर्बल हो तो उसमें गगन को छूने की शक्ति कैसे निर्मित हो सकती है? समाज की जो प्रेरणा है वह अनुकरण पर आधारित होती है। इतिहास साक्षी है कि समाज को मजबूत बनाने में, सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में हम नारी शक्ति का योगदान कभी भूल नहीं सकते, ना तो कभी भुलाया जा सकता है। सदैव से ही मातृशक्ति पुरुष सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। इसके कई उदाहरण हमारे समक्ष हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात करें, कल्पना चावला जी की बात करें, इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि नारी शक्ति समाज को बहुत कुछ दे सकती है। त्याग की बात करें, बलिदान की बात करें, श्रम की बात करें, ममत्व की बात करें, तो नारी शक्ति को मैं कोटिशः नमन कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे अल्फाज दूसरे नहीं हो सकते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको हमारे ही बीच की, हमारे ही समाज की एक ऐसी विदुषी महिला के बारे में बताना चाहूंगी जो मुझसे पहले फेसबुक लाइव में आ चुकी हैं, जिन्होंने संघर्ष में जीवन में सफलता अर्जित की है। उस विदुषी महिला का नाम है श्रीमती आरती कचेर जी, जिन्होंने
संघर्ष में यात्रा पूरी करके अपनी सफलता का परचम लहराया है। आरती जी का व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। इन्होंने 6 बार नेट का एग्जाम दिया और असफल रही। इस असफलता से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इस असफलता से उन्होंने अपना आत्मविश्लेषण किया और सफलता का जय घोष किया। 7वीं बार इन्होंने नेट का एग्जाम दिया और सफल रही। मैं श्रीमती आरती कचेर जी के मेहनत, लगन, धैर्य, विश्वास व जज्बे को नमन करती हूँ। मैं आपकी हिम्मत को नमन करती हूँ। मैं आशा करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी जो हिम्मत है, वो जो जज्बा है, वो इसी प्रकार बना रहे। बार बार जीतने वाला व्यक्ति अगर जीतता है, बार बार जीतने वाला व्यक्ति अगर जीतता है तो सुर्खियां बनती हैं। बार बार हारने वाला व्यक्ति अगर जीतता है तो इतिहास बनता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात का समापन धार्मिक साहित्य को प्रमाणित मानते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्जना श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी, जो पंक्तियां अनादिकाल से आदिकाल तक जीवंत हैं। जो इन्हें स्वीकार करता है वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस रत्न गर्भाधरा पे सब कुछ उपलब्ध है। हमें कर्म करना है। हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने की चाहत में मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, इन सब से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तभी हम जो चाहते हैं हम उसे पा सकेंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि मुझसे पहले जो भी सम्मानीय वक्ता लाइव आ चुके हैं, आप सभी को मैंने सुना। आप सभी के विचार बहुत ही सराहनीय थे। इस फेसबुक लाइव सेशन में समाज के जो भी सम्मानीय सदस्य मुझे देख व सुन रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं। आप सभी ने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी का मैं धन्यवाद, साधुवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। आगे आने वाले वक्ताओं को मेरी शुभकामनाएं। अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पादी। पूरे संसार में श्री राम जी निवास करते हैं। सब में भगवान है और आप सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।